Hello and namaste parents. Welcome to my YouTube channel Kiki's Love. Kiki is my daughter and I am her dad. तो मैं बहुत दिन से ये वीडियो सोच रहा था बनाने की कि जब हम बेबी को डिलीवर करने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल पैकिंग क्या होनी चाहिए और हॉस्पिटल पैकिंग मतलब हॉस्पिटल के लगेज में हमें क्या क्या रखना है। तो ये मैं और मेरी वाइफ हमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे क्योंकि हम भी फर्स्ट टाइम पेरेंट्स थे। तो हमने बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारे ब्लॉग्स पढ़े, उसके बाद हमने खुद शॉपिंग की एंड फिर हमने खुद की पैकिंग की। आपको वीडियो के एंड में हमारा पैक्ड लगेज भी हम दिखाएंगे जो हम लेके गए थे विद अ स्मॉल वीडियो। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि लगेज में बेबी के लिए क्या क्या रखना है। तो जब भी बेबी आपका डिलीवर होगा तो उसको मदर साइड आने में 4 to 5 आवर्स लगते हैं। उसको पहले नर्सिंग केयर में रखते हैं, आफ्टर दैट वो 4 to 5 आवर्स बाद आपके मदर साइड आ जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बेबी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है उसके कॉटन के क्लोथ्स। तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा रखी हैं, आपको धीरे धीरे मैं करके इंट्रोड्यूस करता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो बेबी को सबसे ज़रूर। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, डिपेंडिंग अपॉन द वेदर इट इज़ विंटर और समर, बेबी चूंकि एयर कंडीशनिंग भी रहता है और बेबी को थर्मोन्यूट्रल एनवायरनमेंट में रखना होता है, तो कुछ वुलन्स तो आपको इरेस्पेक्टिव ऑफ द वेदर रखने ही चाहिए। तो इसलिए आपको मैं एडवाइस करूंगा कि सबसे पहले तो कॉटन के आपको कपड़े रखने हैं। जो भी आप कपड़े यूज करेंगे वो कॉटन के होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बेबी का बैग अलग होना चाहिए, मदर का बैग अलग होना चाहिए। तो शुरू करते हैं पहले बेबी के बैग से। तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज, आपको कॉटन के कपड़े ले जाने हैं, कम से कम 4 से 5 सेट। ये दिखा रही हैं, तो ये कॉटन के कपड़े हैं, ठीक है। ये हम लोग लेके गए थे, तो ये सारे कॉटन के कपड़े हैं, जिसमें से कुछ टी शर्ट्स हैं, कुछ रॉम्पर्स हैं। रॉम्पर्स मतलब जो पूरा जुड़ा हुआ रहता है पैर तक, है ना। तो दीज आर रॉम्पर्स और ये काफ़ी यूज़फुल होते हैं पहनाने के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो मैंने एक्सपीरियंस की है, वो ये है कि टी शर्ट्स जो है थोड़ा मुश्किल होता है पहनाना, इसलिए आप वो कपड़े लीजिए जो सामने से बटन हो, जिसको आप आराम से खोल सकें और उतार सकें और पहना सकें। आपको वुलन कपड़े भी ले जाने ज़रूरी हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर। जब हमारी बेबी डिलीवर हो रही थी, दैट वाज इन दिसंबर, तो यहाँ पे बहुत विंटर्स थे, तो हमने फिर वुलन क्लोथ्स भी लिए। बट इम्पॉर्टेंट क्या है, वुलन क्लोथ्स तो एक सेट आपको भी रखना है इररिस्पेक्टिव। इफ अगर समर्स में भी है तो एक सेट तो आपको रखना ही है, और डायरेक्टली वुलन नहीं पहनाना है, पहले कॉटन एंड देन वुलन। क्यों, वी डू नॉट नो, बेबी की स्किन सॉफ्ट होती है तो उसको एलर्जी, रैश कुछ भी हो सकता है, तो डायरेक्टली उसको उससे एक्सपोज नहीं करना है। अब ये जो वुलन सेट जो दिखा रही हैं, ये वुलन सेट ऐसे इसमें 4 पीसेज आते हैं, जिसमें एक अपर होता है, एक पजामा होता है, एक रॉम्पर होता है जो पूरा जुड़ा रहता है पैर तक, एक कैप होती है, एक विप होती है। ऐसे हमने 3 से 4 सेट लेके गए थे। 2 सेट हम आपको दिखा रहे हैं जो हम लेके गए थे। ये उसका अपर कैप, ये आपको दिख रहा होगा, ये अपर है और ये कैप है। ये रॉम्पर है जो पैर से जुड़ा हुआ होता है, और ये पजामा है, ठीक है। और आपको कुछ एक्स्ट्रा पजामे कॉटन के भी लेके जाने हैं, क्योंकि आपको पता है बेबी बहुत छोटा होता है, तो बहुत ज़्यादा आपके लोअर्स बिगड़ेंगे। तो आप कपल ऑफ कम से कम 4 से 5 पजामे रखिए, जिससे क्या है वो चीज़ें कवर अप हों। उसके बाद आपको इनर्स ले जानी है। अगर आप विंटर्स में कर रहे हैं तो कम से कम 3 से 4 सेट इनर भी होने चाहिए, क्योंकि बच्चे दूध भी निकालते हैं बच्चे, और कभी कभी उनको सलाइवा भी निकालते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली गीले होते हैं। तो इसलिए आपके पास बैकअप में 3 से 4 सेट इनर होने चाहिए न्यूबॉर्न के लिए, जिससे क्या है वो उनको 2-3 लेयर, जब विंटर्स है तो कम से कम 2-3 लेयर अपने को कपड़े पहनाने होते हैं। तो सबसे पहले हम इनर, देन कॉटन क्लोथ्स, देन वुलन क्लोथ्स, देन डाइपर्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डाइपर्स,
क्यों? डाइपर ये तो एम साइज है जो आपको दिख रहा होगा बेबी हग का, लेकिन इसका एनबी न्यू बॉर्न साइज आता है जो आपको कहीं पे भी अवेलेबल है, तो वो आपको रखना ही रखना है। और डाइपर आप एम्पल क्वांटिटीज में लेके जाएं, क्योंकि वहां पे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत डाइपर्स की पड़ेगी। हालांकि हम ये सुपर बॉटम्स के फ्री लंगोट भी लेके गए थे, ड्राई फ्री लंगोट, तो ये इतना काम तो नहीं आया, लेकिन ये अब मेरे को बहुत काम आ रहा है। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, ये लंगोट हम पहनाते हैं तो अंदर तो ड्राई ही रहता है, बाहर वो उसका जो भी मॉइस्चर है यूरिन का वो सब बाहर आ जाता है। मतलब वो इधर से आपको गीला लगेगा, लेकिन बेबी को अंदर बिल्कुल ड्राई फील देगा। तो इससे क्या है, आपके डाइपर्स की काफ़ी बचत हो जाती है। तो ये सुपर बॉटम्स के हैं और इस तरह के डिज़ाइंस हैं, काफ़ी कलरफुल कलरफुल डिज़ाइंस में आते हैं। थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, लेकिन ये काफ़ी आपको आपके डाइपर्स की सेविंग करेंगे। हालांकि हम कॉटन के कुछ लंगोट्स भी लेके गए थे, कॉटन वाले एटलीस्ट 10 पेयर्स लेके गए थे, लेकिन ये भी हमें ज़्यादा यूज़ नहीं हुए क्योंकि मैक्सिमम काम हमारा डाइपर से चल गया था। ये इस तरह से आपको मिल जाएंगे मार्केट में, तो इसको आप एज अ कॉटन क्लोथ यूज़ कर सकते हैं। देन हैंड कर्चीफ कॉटन का हो तो सबसे बेटर है। हालांकि हमने ये भी यूज़ किए थे फर वाले, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, फर वाले जितने कम से कम मटेरियल हो वो यूज़ करें, कम से कम, क्योंकि वी डू नॉट नो कि बेबी की स्किन उसको कैसे रिएक्ट करेगी। इसलिए कॉटन के जो हैंडकरचीफ्स होंगे वो सबसे बेटर होंगे। तो आपको इसके कम से कम 4 से 5 सेट रख लेने हैं। तो ये तो आगे उनके कपड़े। उसके बाद आगे कुछ रॉम्पर्स। एक और रॉम्पर है जो वुलन वाला, जो मैं आपको दिखाऊंगा, जो हम लेके गए, मतलब काफ़ी कंफर्ट लगा उसको इसमें। और ये रॉम्पर्स हमारे भी वन ऑफ आवर फेवरेट्स हैं, क्योंकि इसमें उसको बिल्कुल भी कोल्ड का एहसास नहीं होता है। देन ये हमने लव लैब के स्वेडल्स लिए थे 3, ये 3 का सेट आता है बेसिकली। तो ये लेके गए थे, तो बेबी को कवर करना, बेबी को पहुँचना, बेबी को ड्राई थोड़ा वेट करके पहुँचना उसको, तो वो सारी चीज़ों में ये काम आ जाते हैं। प्योर बहुत अच्छा कपड़ा होता है इसका, मसलिन क्लॉथ होता है ये। तो ये मसलिन क्लॉथ बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो ये हमने लव लैब से लिए थे, लव लैब कंपनी का लिया था, तो ये है। फिर आपको ये सॉक्स लेने होंगे, वूलन एज वेल एज नॉर्मल। तो ये नॉर्मल बूटीज़ एंड मिटन्स हैं जो हाथ और आपको पैर में पहनाने होते हैं न्यू बॉर्न्स को, क्योंकि वो जनरली अपने आप को हाथ पैर चलाते हैं तो हर्ट कर लेते हैं, तो इसलिए उनके पैर और हाथ को हम कवर करके रखते हैं हमेशा। और आप चाहें तो ये ब्लैंकेट भी ले जा सकते हैं। एक ब्लैंकेट अगेन हमने तो कम फर वाला, थोड़ा फर इसमें भी है, लेकिन इससे भी कम फर वाले आते हैं, तो आई रिकमेंड आप कम फर वाले लीजिएगा। तो हम ब्लैंकेट क्या करते थे, पहले स्वेडल उड़ाते थे, उसके बाद ऊपर ब्लैंकेट पहनाते थे। फिर ये प्लास्टिक शीट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी लव लैब की है। और ये प्लास्टिक ड्राई शीट ये चेंजिंग करने के लिए बहुत काम आती है बेबी के, तो ये आपको यूज़ करनी है। ये ड्राई शीट है, तो ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप ले जा सकते हैं। फिर एक ये बेबी का रैपर, ये मीमी कंपनी का हमने लिया था, तो ये भी बेबी का रैपर है। इसमें बेबी को आप रैप कर सकते हैं जिससे कोल्ड वेदर में, और इनफैक्ट इन समर ऑल्सो यू कैन रैप हर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वार्म रहता है इससे, और बेबी को कंफर्टेबल फील होता है, बहुत कोजी फील होता है। अगेन मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि हम कोई भी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, कोई भी ब्रांड का पेड प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो भी हम ब्रांड्स हम बताते हैं अपने पुराने वीडियोस में और इस वीडियो में, वो हमने पर्सनली यूज़ किए हैं, इसलिए हम उसका ऑनेस्ट रिव्यू दे रहे हैं। तो ये डिस्क्लेमर आप हमेशा ये याद रखें कि हम किसी का पेड प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और इधर आते हैं, ये बेबी को कवर करके ट्रैवल करके घर लाने के लिए और ले जाने के लिए ये बेबी नेस्ट आता है। इसमें आजकल ये बेबी बहुत कंफर्टेबल होता है, इसको इस तरह से खुल जाता है। ये हमने मीमी कंपनी का लिया था। इसके अंदर आप स्वेडल या कुछ और भी बिछा सकते हैं, उसके अंदर आराम से बेबी को कवर करके ला सकते हैं। काफ़ी हैंडी होता है, बेबी इसमें काफ़ी कंफर्टेबल होता है। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड, ये आप ले सकते हैं।
उसके बाद फिर आपको ये लेना है सैनिटाइज़र। आपको पता ही है, आफ्टर कोविड दिस इज़ द न्यू नॉर्मल। तो आपको मास्क रखने हैं जिससे बेबी को कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये आपको सैनिटाइज़र रखना है। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो आपको मेडिकल ग्रेड सैनिटाइजर्स वहाँ हॉस्पिटल में मिलेंगे, उससे आपके हाथ काफ़ी डिहाइड्रेट होते हैं। तो आप मेक श्योर करें कि कुछ मॉइस्चराइज़र वगैरह साथ में लेके जाएं, नहीं तो आपकी स्किन को प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि हम ये बेबी लोशन और बेबी मसाज ऑयल भी लेके गए थे, बट मसाज के लिए तो हम कोकोनट ऑयल यूज़ कर रहे हैं नॉर्मल। डॉक्टर ने हमें रिकमेंड किया नॉर्मल कोकोनट ऑयल इज़ इनफ। तो ये हमारा यूज़ नहीं हुआ है, और ये बेबी लोशन भी अभी तक हमने यूज़ नहीं किया है। हाँ, बेबी वाइप्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेबी वाइप्स आपको नॉन अल्कोहलिक लेने हैं, वाटर बेस्ड ही लेने हैं। तो ये हमने हिमालय के यूज़ किए थे, और ये आप मेक श्योर करें कि अल्कोहलिक ना हो। वो कैसे हो, वाटर बेस्ड हो, तो वो आपको वो यूज़ करने हैं। देन बेबी फीडर, मिल्क फीडर। तो इनिशियली जब बेबी स्मॉल होगा तो ब्रेस्ट फीड और लैच करने में उसको मुश्किल होगा, तो ये फार्मूला से हम इनिशियली फर्स्ट फ्यू डेज के लिए हम ये बेबी फीडर से ये फीड कर सकते हैं मिल्क को। ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा, और इससे आप आराम से बेबी को फीड कर सकते हैं मिल्क के लिए। हाँ, एक कटोरी और एक चम्मच, मतलब एक बाउल और एक स्पून आपको रखना ही रखना है स्टेरलाइज करके, क्योंकि उसी में आप फार्मूला मिल्क बनाएंगे गर्म करके। और एक इलेक्ट्रिक केटल तो लेके जाना ही, हालांकि हॉस्पिटल्स में भी अवेलेबल होती है, लेकिन आप भी अपनी तरफ से लेके जाइए, क्योंकि उसी में आप पानी को गर्म करेंगे, यूज़ करेंगे फॉर फार्मूला मिल्क प्रिपरेशन। उसके बाद कुछ दिन बाद आपको बॉटल की भी नीड होगी। तो मैंने अपने पुराने वीडियो में आपको बॉटल के रिव्यूज़ भी दिए थे। हालांकि स्टार्टिंग आप फिलिप एवेंट से कर सकते हैं, और इसका अगर ग्लास वर्जन हो तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि बेबी इससे कंफर्टेबली लैच कर लेती है इनिशियल डेज में। और उसके बाद मैं आपको बताऊं, ये हो गई सारी बेबी की रिक्वायरमेंट्स। बेबी की सारी हमने मैक्सिमम चीज़ें कवर कर ली हैं, बेबी की। और इससे ये पूरी एग्जॉस्टिव है, 98% चीज़ें कवर हो गई हैं। इसमें कुछ चीज़ें अगर रह भी जाती हैं तो वहाँ पे आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएंगी। इससे ज़्यादा आपको कुछ ज़रूरत नहीं है, ये आपके बेबी के पैकिंग में चला जाएगा। अब हम बात करते हैं मदर की पैकिंग की। तो मदर की पैकिंग में सबसे पहले आपको जो रखने हैं मदर के लिए, वो है मैटरनिटी पैड्स। वो अलग से आते हैं, अमेजन पे भी अवेलेबल हैं, मेडिकल पे भी अवेलेबल होते हैं, हॉस्पिटल में भी अवेलेबल होंगे। तो वो मैटरनिटी पैड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आप रखिए। मदर के मैटरनिटी गाउन्स आते हैं, तो वो मैटरनिटी गाउन्स आप 2 या 3 आप वो रख सकते हैं। देन इनके इनर वेयर्स रख सकते हैं, वो इनर वेयर्स। एंड देन बेसिक एमिनिटीज, दैट इज टॉयलेटरीज। हालांकि हॉस्पिटल में आजकल अवेलेबल होता है, बट स्टिल फॉर मेंटेनिंग मोर हाइजीनिक कंडीशन आप उनके बेसिक एमिनिटीज टॉयलेटरीज लीजिए। उनके कुछ बेसिक मेकअप किट्स, जो क्योंकि वुमेन का वो बहुत स्पेशल डे होता है, बहुत बड़ा डे होता है, तो शी वांट्स टू लुक गुड व्हेन शी इज़ इन द हॉस्पिटल डिलीवरिंग बेबी, कमिंग बैक ऑल्सो। तो उनके बेसिक मेकअप किट्स वो भी रख सकते हैं। और अगर सी सेक्शन होता है मदर का, तो ये इस तरह का एक वेस्ट में बेल्ट आता है। तो ये बेल्ट आप वहीं पे आपको हॉस्पिटल में मिल जाएगा, ये आप बाई कर सकते हैं, जिससे आपकी वेस्ट को ये सपोर्ट देता है। तो ये हमने लिया था मेरी वाइफ के लिए, जिससे क्या है, शी गॉट सपोर्ट। तो आई थिंक ये पूरी वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट ऑल थिंग्स टू बाय फॉर बेबी पैकिंग गोइंग टू द हॉस्पिटल वाइल डिलीवरिंग। तो ये बेबी की पैकिंग और मदर की पैकिंग दोनों मैंने सेपरेटली बताई है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। पुराने वीडियोस अगर आपने देखे हों तो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनमें मैंने अलग अलग प्रोडक्ट्स का रिव्यू किया है। और बिफोर मैं आपका अपना वीडियो ख़त्म करूं, मैं आपको एक चीज़ और बताऊं जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको रखनी है, वो है मदर की मेडिकल हिस्ट्री, जो कि 9 मंथ्स में जो उनकी मेडिकल फाइल होगी वो ले जाना ना भूलिएगा, वो सबसे पहले रखिएगा। क्योंकि मदर की मेडिकल हिस्ट्री, क्योंकि वहाँ पे जब वो एडमिट होंगे तो वो चीज़ें बहुत काम में आएंगी, क्योंकि डॉक्टर पूरी 9 मंथ्स की हिस्ट्री देखते हैं। तो वो आप ले जाना ना भूलिएगा।
तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं बेबी की पैकिंग कर रही हूँ। मैंने से लेबलिंग की हुई है जैसे ये, इसमें स्वाइडल रैप है, कॉटन क्लॉथ है, ड्राई शीट है और कॉटन का दुपट्टा सब मैंने धो के प्रेस करके रखा हुआ है। इसमें ब्लैंकेट है, इसमें 2 पेयर्स कॉटन सेट, मतलब कॉटन की ड्रेसेस हैं पहनने वाली, जो पहनेगा या पहनेगी। इसमें ना वूलन का रखा हुआ है, एक थर्मल वेयर है और 2 वूलन सेट हैं। और इसमें हमने डाइपर, नैपीज और मैंने 2 ड्राई फ्ली लंगोटी रख ली हैं, 15 डाइपर रख लिए हैं और सारी नैपीज डाल दी हैं धो के प्रेस करके। ये ब्लैंकेट रैपर ख़रीदा था बेबी मूमू का, और ये एक मिमी का बेबी कैरी नेक्स्ट बैट है। तो बस अब मैं लेबलिंग कर दिया जिससे निकालने में ईजी रहे। तो इसको सबसे पहले डालेंगे, फिर इसको डालेंगे और बाकी ये सब के अंदर आ जाएगा।